अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साइमा नाहिद, फिजिकल थेरेपिस्ट, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से आपके सामने फिर दोबारा सेशन। आज हमारे पास ऑनलाइन सेशन में जो बच्ची है ईमान फातिमा, अब तो आप इसको बखूबी जानते हैं। अब आज थोड़ी सी इरिटेट भी हो रही है। ईमान, ईमान खिलौना दो इनको। ईमान, ईमान, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, कितनी प्यारी स्माइल है, मीठी मीठी सी, पारी पारी सी। मेरी बेबी की बड़ी प्यारी स्माइल है। अच्छा, चलें, आज हम इस पर वेट बेरिंग के काफ़ी सेशंस मैंने आगे दूसरी वीडियोस में किए हुए हैं, जिसमें दानियाल आपके सामने आ चुका है कि वेट बेरिंग उसके ऊपर कैसे हुई, चूंकि ये बच्ची खड़ी नहीं होती, अभी इसने ये स्टेप सीखना है, तो इनिशियल स्टेप आगे फॉलो होगा। तो उसी को हम इनिशियल स्टेप आज आपके सामने परफॉर्म करने लगे हैं कि किस तरह से इस बच्ची को हमने एबल करना है कि कल को ये अपने पाँव के ऊपर वजन दे सके। तो हम लोग चूंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आगे लेके चलते हैं, तो आज इसका फर्स्ट स्टेप होगा वेट बेरिंग के लिए। उसके लिए मैंने इनकी मदर को रीएजुकेट किया हुआ है कि ये किस तरह से करेंगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक गोल तकिया या पिलो, गाँव तकिया जिसे कहते हैं, घरों में आराम से अवेलेबल होता है। राइडिंग हॉर्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए आसान सा तरीका मैंने इनको बताया कि आप अपने घर में अगर गाँव तकिया है तो वो उसे सामने ले आए, उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। चलिए अस्मा, आप वो पिलो ले लें, पिलो ले लें। हम पिलो के ऊपर बिठाएंगे और हमारा मेन मकसद ये होगा कि इसके जो एडक्टर्स हैं, जो बच्ची के एडक्टर्स हैं, वो उनकी स्ट्रेचिंग हो ऑटोमेटिकली, ठीक है, और साथ ही साथ वेट बेरिंग भी हो। तो एडक्टर की टाइटनेस, चूंकि जब बच्चे क्रॉस लेग्स में बैठते हैं अक्सर, खासतौर को खड़ा किया जाता था, तो ईमान की लेग्स इस तरह से क्रॉस हो जाती थी आपस में, ठीक है, एक पाँव इधर आ जाता था, एक पाँव इधर आ जाता था। तो हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि कल को इसके एडक्टर्स, जो कि एक लेग की के दोनों ये एडेप्टर्स मौजूद होते हैं, थाइस के इनर साइड पे मौजूद होते हैं, और उनको हमने सेपरेट करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि बच्ची को बिठा दिया है गाँव तकिए पे, और एक लेग इसकी राइट साइड पे चली गई, एक लेग इसकी लेफ्ट साइड पे चली गई। पाँव की पोजीशन आप देख सकते हैं, पाँव की पोजीशन पूरी फुल फ्लोर पे है और बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं। वेरी गुड। माँ जो है, मदर जो है, वो पीछे बैठी हुई है बच्ची के, और बच्ची के आगे खिलौने रख दिए ताकि वो बिजी हो अपने काम में, और साथ ही साथ मदर जो है ना, वो वेट बेरिंग करे। अभी चूंकि ये न्यूट्रल पोजीशन में बैठी हुई है, दोनों पाँव के ऊपर वजन बराबर है, लेकिन हमने हर पाँव के ऊपर वजन डालना है। उसके लिए हमने ये करना होगा कि हम पहले राइट साइड पे गाँव तकिए को थोड़ा सा रोल करेंगे, मूव करें, गाँव तकिए को मूव करें राइट साइड पे, गाँव तकिए को मूव करें राइट साइड पे, और यहाँ पे होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें, नी फ्लेक्शन में रहेगा। और इसका जो राइट फुट है वो दिखाएं, राइट फुट, हाँ जी, राइट फुट जमीन के ऊपर रहेगा। और जो रोल कर रहे हैं राइट साइड पे, तकिए को रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा वजन, पूरी बॉडी का वजन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। उससे एक तो बैलेंस रिएक्शन क्रिएट होता है कि बच्ची अपने आप को गिरने से बचाएगी कि मैंने गिरना नहीं है जमीन के ऊपर, ठीक है, वो अपने आप को ऐसे सीधा करेगी। क्योंकि बच्ची ये देखा, ये बैलेंस रिएक्शन आ गया, अब बच्ची ने अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर, गिर रही हूँ। तो ये चीज हमें चाहिए कि एक वेट बेरिंग के दौरान होल्ड कर, अब आप वापस चली जाएं, वापस न्यूट्रल पोजीशन में सेंटर में आ जाए, आ गए सेंटर में, गुड। अब आपने दोबारा इस चीज को नोट करना है कि जब लेफ्ट साइड पे हम परफॉर्म करेंगे तो क्रिएट होगा, जो कि स्पाइन को स्ट्रेट करने में हेल्प आउट होगा। अब लेफ्ट साइड पे गाँव तकिए को मोड़े, लेफ्ट साइड पे हल्का सा मोड़े गाँव तकिए को, ऐसे हल्का सा फुट की पोजीशन सही रखें, नी की पोजीशन सही रखें लेफ्ट साइड पे। हाँ, फुट की पोजीशन सही नहीं है, फुट की पोजीशन थोड़ा सा, हाँ, अब देखें, अब ये पूरा का पूरा वेट जो है वो इसकी लेफ्ट लेग और फुट के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देर बैलेंस करेगी। और चूंकि एडक्टर्स में टाइटनेस है, इसलिए बच्ची थोड़ा सा हिला रही है, रो रही है, और इन मेथड्स के जरिए इन मसल्स को हम लोग रिलैक्स करते होते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग्स के मेथड। और इस टेक्निक को आप चाहे राइट साइड पे मूव करती हैं, चाहे लेफ्ट साइड, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर सीधा कर दें, सीधा, वेरी गुड। हाँ, अब फिर राइट साइड पे एक बार रोल कर दें,
हाँ, हाथ को बेशक बाहर निकाल दिया करें, ये जो हाथ है इसका हर वक्त इसके साथ चेस्ट के साथ लगा। हाँ, ये देखिए अब राइट साइड पे वेट बेरिंग करवानी है हमने, तो इसको राइट साइड पे हमने गाँव तक को मूव किया है उस तरफ, और वहां से इसकी वेट बेरिंग राइट साइड पे होगी। ये भी एक बैलेंस रिएक्शन क्रिएट करने का सीपी बच्चों में की जा सकती है। से कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो जो इजीली अवेलेबल चीजें होती हैं गाइडलाइन ठीक हो गया। अब हो जाए, सीधी हो जाए, सीधी हो जाए। हाँ, अब लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता फिर लेफ्ट साइड पे टिल्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे, पाँव जमीन पे रख दें। हाँ, अब ये देखें फुट उसका बिल्कुल ही न्यूट्रल पोजीशन जमीन के ऊपर है, जो कि सेंसेशन क्रिएट करता है, ब्रेन को मैसेज आता है कि उनके मसल्स को काम हो रहा है, और उनके मसल्स की प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप होती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पैसिव स्ट्रेचिंग बहुत हेल्प आउट करती है, और जितना हो सके बच्चों को पैसिव स्ट्रेचिंग के ऊपर लाया जाए, ताकि बच्चे जल्द रिलैक्स भी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ गोल भी अचीव कर सके। ठीक हो गया ईमान, चलें अब सीधी होके बैठ जाओ, सीधी होके बैठ जाओ। हाँ ईमान, ये देखो हाथ, हाथ दोनों, हाँ ऐसे हाथ करो, बटरफ्लाई बनना है, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई बनो। अस्मा ये देखें, हाँ बटरफ्लाई बने अस्मा, ऐसे, गुड। आप इसके हैंड्स के ऊपर भी मूवमेंट कर सकते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स भी हो जाए, के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम हो जाए, ठीक है ना। ये सिंपल पैसिव मूवमेंट्स है जो के ऊपर कर रही है उनकी मदर, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा और भी रिलैक्स हो जाए, और साथ साथ इसकी ब्रीथिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक हो गया, बस 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 बस, ठीक हो गया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड गुड। ठीक है अस्मा, आप तक समझ आ गया, जी जी अच्छी तरीके से आ गया। जी जी आप जब आपके पास हॉर्स हो तब आप हॉर्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। आपके पास हॉर्स नहीं है अवेलेबल, तो बच्ची की लेग्स की जो अंदर वाली साइड होती है ना, ये जी मसल्स जहाँ पे अभी आपने हाथ रखा था, तो ये टाइट होते हैं, तो इस वजह से हम इसको ना अपार्ट कर देते होते हैं, लेग्स को खोल देते होते हैं। तो खास तौर पे जब आपको टाइम मिले तो बच्चे को इस तरह से बिठा के खिला भी सकती हैं, आगे टॉयज रख दें, ठीक है। खाना भी स्टेज पे इसी तरह से खिला सकती हैं, इसके सामने खाना रखें और इसी पिलो पे रख दें और यहीं से खिलाएं, ताकि बच्चे की एक्सरसाइज भी होती रहे साथ साथ, और साथ साथ आपका काम भी होता रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि इस पोजीशन को आपने 15 से लेके 30 सेकेंड, यानी 15 से लेके 30 सेकेंड तक आपने इसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। शुरू में आप 10 सेकेंड तक लेके आए, फिर उसके बाद इसको बढ़ाते जाएं, करते करते आप इसको मेंटेन करेंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए दिन में 2 मरतबा बिठा दें, दिन में 2 मरतबा आधे घंटे के लिए, ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है फिर, ओके, अस्सलाम वालेकुम।